राम नामे वरानने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वार्षवारी परिपूर्णलोचनं मारुतं नमते राक्षसान्तकं तुलसीदास की पदकमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम की हनुमत होए सहाय राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर गाजी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंजे कपीवीर आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी की जय। पुनः एक बार हम सभी को हृदय से स्वागत करती हूँ इस सुंदर प्रारंभ में। चलिए हम रामायण की कथा से पहले भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदना करते हैं। बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण श्री राम जी की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ भी कृष्ण जी और राम जी की कथा की चर्चा होने लगती है, वहाँ पे भगवान आकर स्वच्छंद
प्रकट हो जाते हैं और सत्संग होने लगती है। कथा वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर रामचरितमानस घर घर में गूंजने लगी। एक एक शब्द महादेव जी के हृदय से निकला मंत्र है। यहाँ पे कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर जब भगवान शिव जी की कृपा हुई तब उन्होंने सुंदर बुद्धि पाकर और ये रामचरितमानस रचा और हमें ये यहाँ पे पुरस्कार के रूप में दिया। और यहाँ पे अब हम चलते हैं, जो कुछ चौपाइयाँ हैं हर समय की तरह हम उन्हें गान करते हैं। आप सभी हमारे साथ दीजिए। सभी जो चौपाइयाँ हैं आप जानते हैं उनको, तो आप हमारे साथ गाइए। सिया राम में सब जग जानी, रघुराम रघुपति
आगे हम चलते हैं। रामचरितमानस वो है जो सहजता की वाणी है, हृदय की गहराइयों को प्रभावित करती है। एक दिव्य ग्रंथ है, ये एक पावन ग्रंथ है, सुहावन है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। हजारों साल में कभी एक बार वो सत्संग की घटना घटी और भगवान शंकर जी माँ भवानी को कथा सुनाई। उस समय सुनाई जब माँ जगदम्बा के हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीपक जला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो यहाँ पे माँ सती के अवतार में जब माँ पार्वती थी तो माँ ने कभी स्वीकार नहीं किया कि भगवान श्री राम निर्गुण और सगुण रूप में परमानंद है, सच्चिदानंद है। जब भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने को गए और लौट रहे थे तो त्रेता युग था, और जब देखते हैं क्या देखते हैं, उनके मन में एक लालसा थी कि भगवान राम का दर्शन करें। और उन्होंने देखा कि वन में भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ में बिरहा के सीता के बिछो की बिरहा में तड़प रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, कहा कि जय सचिदानंद जगे पावने अस कही चले मनोज न सावने। चले जाते शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। तो जब उन्होंने भगवान शिव ने हाथ जोड़कर भगवान की सच्चिदानंद की जय की तो माँ जगदम्बा को संशय हुआ। उन्होंने इतना कुछ समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना और माँ ने
इतना हट की कि भगवान शिव ने कहा कि जाकर परीक्षा लो। जब जाकर परीक्षा ली माँ ने, तो माँ ने सीता का रूप धरा, और इसके बाद में क्या हुआ, शिव जी ने उसे त्याग दिया, और माँ ने उसके बाद में जाकर अपने पिता दक्ष के घर पर योग अग्नि से अपना जो देह है उसको जला दिया। उसके बाद में हिमाचल के घर में पुनः उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में शिव जी की अर्धांगिनी बनी। जब शिव जी की अर्धांगिनी बनी तो अपने स्वामी से पूछ रही थी पार्वती राम जी की कथा के विषय में, और महादेव ने इतना सुंदर प्रश्न अपने इष्ट राम जी की सुनी। तब शिव जी कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, सुनहु परमे पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनाशा। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी ने रामचरितमानस की जो कथा है माँ पार्वती को सुनाया। इतना प्रसन्न हुए शिव जी कि जो प्रेम छूट गई थी सती के रूप में जब माँ थी, वो 1000 गुना बढ़ गई, और माँ जगदम्बा के प्रति प्रेम पूर्वक कथा सुनाया। माँ ने श्रद्धा से सुनी, और यही शिव जी की अमृतवाणी रामचरितमानस आज जीवों का कल्याण करता है, भविष्य में भी करता रहेगा। संत बड़े प्रसन्न होकर श्रवण करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहता हो वो रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। सत्संग बड़ी दुर्लभ है हमारा, और ये सौभाग्य मानव जीवन को प्राप्त है। यहाँ पे पशु भी देख सकता है, पशु भी खा सकता है, पशु भी सो सकता है, किंतु मंदिर में सिर्फ मानव ही आते हैं, मनुष्य आते हैं। उनका ही ये बुद्धि है जो सत्संग कर पाते हैं। जब भगवान आपको याद करते हैं और संतों की कृपा होती है और गुरु जी की कृपा होती है, तभी ये अमृत बरसती है। शिव जी जो त्रिलोकी गुरु है, जिसके हृदय से उद्भूत हुई ये अभिमंत्रित एक एक शब्द मंत्र है। चलिए उस त्रिलोकी गुरु का सुमिरन करें। आप भी अपने गुरु का सुमिरन करें, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान को अपना गुरु मानकर सुमिरन करें। और चलिए हम गुरु वंदना करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
भी इस मानस में यानी इस मान सरोवर में गोता लगाओगे, तब शुरुआत में हम एक काग जो काँव काँव करता है वही होते हैं, और जब गोता लगाकर बाहर आते हैं तब हम एक हंस बन जाते हैं और दुर्लभ मोती को चुगते हैं। इसी तरह जो सुगंध माधुरी इस रामायण में है, ये सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। कहते हैं कि जब भी कभी हम रामायण को गाते हैं तो सारे ब्रह्मांड में फैलती है, और जब कभी भी हम इसका गान करते हैं तो जो प्रकृति होती है वो अनुकूल हो जाता है, जो यहाँ का जो वातावरण है वो अनुकूल होने लगता है। राम नाम को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। करने से इस लोक और परलोक सुधर जाता है, हमारे जन्म जन्म का पाप मिट जाता है। इसीलिए संत गाते हैं कि जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बजती है तो उसी तरह है जैसे कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे और जो कृष्ण गृहीत मानस है उन्हीं को बंसी सुनाई देती है, यानी जो कृष्ण जी में लीन हो गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर
वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि बंसी उन्हीं को सुनाई देता है जब ठाकुर जी बजाते हैं जो कृष्ण गृहीत मानस है। बंसी बजती है सबको नहीं सुनाई दी, सिर्फ उन्हीं को सुनाई दी जो कृष्ण गृहीत थे, जिसका चित्त गोपी बन गया था। इतना प्रेम होता है गोपियों का कृष्ण जी की कि जब नव मंडल से मेघ बरसता है देखती हैं तब गोपियाँ क्या होता है वे मूर्छित हो जाती है और आज कहती है कि आज मेरा शाम बरस रहा है। और जब कोई भौरा को पुष्प पर देखती है तब कृष्ण जी का ही दर्शन करती है। इतना ऐसा प्रेम थी गोपियों की। इसी तरह मानस की बंसी जब बजती है आता वही है जिसे भगवान बुलाते हैं। आज हम यहाँ पे सत्संग में उन्हीं को बुलाया है जिसे भगवान चाहते हैं यहाँ पर आने की, और हनुमान जी लाकर आपको सत्संग में बिठा देते हैं। आप भी प्रयास करें, ये यात्रा आरंभ करें, क्योंकि राम नाम का दीप जलाया है तुलसीदास जी ने। और यहाँ पे तुलसीदास जी खुद लिखते हैं, रामे नामे मनि दीप धरु, जी देह ऋण द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार सियावर, रामचंद्र की जय। क्या होता है जब अंदर भी अंधेरा होता है और बाहर भी अंधेरा होता है तब क्या करते हैं, और दीपक एक होता है तो हम क्या करते हैं, दहलीज पर वो दिया रख देते हैं कि बाहर भी उजाला हो और अंदर भी उजाला हो। आप भी इस भक्ति की यात्रा को आरंभ कीजिए और इस भक्ति की पवित्र यात्रा में कभी भी आपको अंधेरा मिलेगा तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक और दीपक आपके रास्ते में रख दूंगा। जन्म के उस अंधियारे मन में गुरु और संत वो दीपक जला देते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। आज रामायण की खुशबू चारों ओर फैल रही है तो राम जन्म उत्सव की शुरुआत होगी। कितना सुंदर भाग है कि कल से यहाँ पे हमारे इस पवित्र मंदिर में राम जन्म की उत्सव हम मनाएंगे। और ये जो उत्सव है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। हम तो यहाँ पे आते हैं जब भी राम जन्म उत्सव होता है हम यहाँ पर आ जाते हैं, किंतु देवताएं जो होते हैं वे आकाश में ही रहते हैं और देखते रह जाते हैं। प्रिया जी वर्णन करते हैं कि जब सरोवर में इसी तरह होता है यहाँ पे सत्संग की कि जब सरोवर में कमल खिलता है तब उसकी जो सुगंध है कोसों दूर तक जाती है। भौरा कई कोस 10-20 किलोमीटर भी दूर हो तो भौरा की जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ही तीव्र होती है और उसे पता चल जाता है कि किस सरोवर में वो कमल का फूल खिला हुआ है। और भौरा क्या करता है, वो अपनी दिशा को बदलता है, कमल के फूल की ओर मुड़ता है और क्या होता है, भौरा आकर सुगंध का पान कर लेता है। वहीं पर कीचड़ में मेढक भी रहते हैं, किंतु उन अभागों के भाग में कमल की सुगंध नहीं होती है, वहीं पे पड़े रहते हैं, उनकी भाग में ये आनंद नहीं होती है और कीचड़ में लिपटे हुए टर टर करते रहते हैं। और क्या होता है, कोई भौरा कोसों मील से आकर सुगंध का पान कर लेता है। यही दशा हमारी होती है। हम सत्संग में आता है, कोई आते हैं तो कोई सत्संग, किसी का सत्संग होता है, किसी का नहीं होता है। जैसे भगवान शिव ने जब माँ सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो भगवान शिव का सत्संग हुआ किंतु माँ सती का नहीं हुआ। माँ सती ने सोचा कि हमारे पति जो त्रिलोक के स्वामी है उनका कुंभज ऋषि ने पूजा की, किंतु उसने सोचा कि ये क्या मुझे हमें कथा सुनाएगा। तो वो क्या कर रही थी, वो बैठी थी, कभी नींद में थी, कभी वो चिड़िया को देख रही थी, कभी वहाँ पे हिरण आते थे वो देख रही थी। तो सत्संग का यही भाव है कि किसी को मिलता है, भाग्य से मिलता है, किसी का नहीं होता है। तो आप जब यहाँ पे सत्संग में आए तो अपना मन जो है यहाँ पे लगाए। जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, किंतु जब भी कभी आए तो अपने जो मन है यहाँ पे भगवान के चरणों में लगाए। चलिए हम एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद में हम आगे की कथा को लेकर चलते हैं। बनिहारी का भेष बनाया, आजूरी से चले आया।
चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं रामायण की, जहाँ पे पिछली बार विराम हुई थी। कथा उस जगह पर विराम हुई थी जहाँ पर एक चेटकी ने ये राजा से आज्ञा मांगी थी कि वे जाकर जितनी भी संत है उनकी जो तिलक है वो तोड़ डाले, और उनकी जो तिलक है वो धुला दे, और जो कंठी है वो तोड़ डाले। तो क्या हुआ, तुलसीदास जी के पास जब वे गए तो क्या होता है, वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर बवंडर आती है और एक आंधी सी होती है, और क्या होता है वे सब जाकर गंगा में गिरते हैं। बहुत ही चोट लगती है और उसके बाद में क्षमा याचना करते हैं तुलसीदास जी से, और यही प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि जो ये हमने साधुओं को कष्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम कहते हैं कि मुझसे अधिक संतों को मानो। तो कोई भी साधु को कष्ट देता है तो भगवान राम को ये पसंद नहीं होता है। और यहाँ पे तब तुलसीदास जी उस चेटकी और यक्षिणी को बताते हैं कि तुम जाकर साधुओं की सेवा करो, क्योंकि उन्होंने साधुओं को कष्ट दिया था। तो कई साल तक उन्होंने क्या किया, जो साधुओं का सेवा की, उनकी जो झूठा होता था वे खाते थे, और इतने मगन हो गए साधुओं की संगत में कि वे बस राम नाम का भजन करने लगे और अपना जो घर बार है वे भी छोड़ दिए। चले हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे कथा में आगे क्या होता है। भई राम नवमी एक काला
प्रवेश करती हैं। क्या हुआ, एक समय रामनवमी का समय था। कुटिया में संतों का समूह एकत्रित हुआ। देखा जाए तो जब भी कभी रामनवमी का उत्सव होता है तब सभी भक्त एकत्रित होते हैं, धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाते हैं। बस आज तो एक ही रात है और कल से तो उत्सव की शुरुआत होने लगेगी। तो हम भी धूमधाम से इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। इसी तरह वहाँ पे संत इकट्ठा हुए और उत्सव करके महासुख पाए और सब राज ऐश्वर्य को बुलाए। बहुत भीड़ हुई और सबके मुख पर राम नाम का नाम छा रहा था। रामनवमी उत्सव भगवान का जन्म उत्सव है, जहाँ संसार में प्रेम के वश होकर भगवान संसार में आते हैं। ये जो सुख है उन्हीं भक्तों को मिलता है जहाँ पर भक्त तन मन प्राण को एकाग्र करके रमता है। और उत्सव की तो बात ही क्या, चारों ओर राम नाम का बरसात हो रही थी। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। बस सभी ओर गूंज रही थी। तहाँ एक डोम अवधपुर के रूप अयोध्या का एक डोम आया जो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था। अब राम जी का जन्म दिवस है तो दिल में हर्ष होती है कि कब उस रास माधुरी का पान करें। वैकुंठ पति यानी वैकुंठ नाथ आज धरती पर आए हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन, क्योंकि परमात्मा है, नारायण है, गोविंदम आदि पुरुषोत्तम ताम अहम भजामि। ये होते हैं उसको भी लाकर प्रकट कर दिया। ये अयोध्या जो है वहाँ पे हमारे जो परमपिता परमेश्वर है उसको वहाँ पे प्रकट कर दिया। ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या हमारी है, जहाँ राम कथा होती है। कहते हैं कि वहाँ अयोध्या आ जाती है। जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ पे ये जो नगर है ये अयोध्या बन जाती है। और जब अयोध्या आ जाती है तब राम जी आ जाते हैं, और जब राम जी आ जाते हैं तब माँ सीता आ जाती है, और जब माँ सीता आ जाती है उसके साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी आ जाते हैं, और सभी देवी और देवता भी आ जाते हैं, और ये एक सुंदर प्रारंभ बन जाता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है। जब भी कभी राम जन्म हुआ, यहाँ तक कि भगवान शिव जी अपने चेले जो काक जी के साथ उस बाल स्वरूप भगवान का दर्शन करने जाते हैं। इतना ललायित होते हैं कि उसे क्या क्या नहीं बनना पड़ता है। कभी भिक्षुक, कभी दुकानदार, कभी ज्योतिष, किंतु हमें तो बहुत ही आसान है। जहाँ पर राम जन्म होता है हम तैयार होते हैं, बस चले ही आते हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ी प्रभाव है कि भगवान के सत्संग को हम बहुत ही सहज में प्राप्त कर लेते हैं। कलयुग के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। और जब आप आए तो मन में बस प्रभु की कथा का ही भाव लेकर आए, आनंद में रुचि लेकर आए, और सत्संग में अवगुण को छोड़कर आए। क्योंकि भगवान स्वयं नौदा भक्ति में माँ सबरी को जब नौदा भक्ति प्रदान किया तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट जो होता है वो छोड़कर आए। यहाँ तक कि जो कोकिल, मृग, पंछी, शेर इत्यादि है, जब वे
किसी भी संत के आश्रम के पास जाते हैं तो उनका जो अहिंसा होता है वो छूट जाते हैं। यहाँ पे जब माँ सबरी के जो गुरुजी महर्षि मतन मुनि जी थे, उनके आश्रम में जब उनके आश्रम के जो पास का सरोवर था, कहते हैं कि वहाँ पर जो शेर थे, जो बकरियाँ थी, जो गाय थी, वे एक साथ पानी पीते थे। वहाँ पर कोई अहिंसा नहीं थी। तो यहाँ पे संत के आश्रम के पास जब रहते हैं तो वो बहुत ही सहज और कोमल हो जाते हैं। जब भी आए सत्संग में सहज स्वभाव से आए, जो छल है कपट है छोड़कर आए, तब भगवान की कृपा बरसती है। कहते हैं कि जब ये सब हम छोड़कर यहाँ पे सत्संग करते हैं, सत्संग करने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए एक एक को वो संत कहते हैं, क्योंकि आप सत्संग करते, भगवान की सिर्फ कथा ही तो सुनाई देता है, एक कहता है और यहाँ पे जो सारे लोग हैं यहाँ पे सुनते हैं और भगवान ही का यहाँ पे नाम उच्चारण होता है। कोई यहाँ पे कोई जैसे कोई चुगली नहीं होती, कोई गाली नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ रामायण और भगवान की नाम होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था होती है तो भगवान की जो कृपा है वो बरसने लगती है। यहाँ पे हनुमान जी तो कहते हैं कि कथा में उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है, वे आकर यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। भले ही हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे, किंतु कहते हैं कि चाहे वक्त कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञान हो, तो भी हनुमान जी जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ पे आकर प्रकट हो जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर तो जो उत्सव हो रहा था यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ये जो राम उत्सव है वो वहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं जानती हूँ कि कल से यहाँ पे हमारे जो आचार्य जी हैं वे उत्सव यहाँ पे मनाएंगे, तो हम पूरा नहीं गाते हैं, थोड़ी सी श्रुति हम गा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे राम जन्म का उत्सव का प्रसंग है। तो और उनके मुखारबिंद से तो और ही अच्छा लगेगा कल से जब आप सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, गा रहे थे, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तेहि आवहि कहते हैं कि जब भी कहीं रामायण होती है तो भगवान का प्रकट एक साल नहीं रुकना पड़ता है, वे स्वच्छंद आकर प्रकट हो जाते हैं इस रामायण में। तब यहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम का तो अनेक कारण था जन्म लेने का। यहाँ पे गोस्वामी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, और गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हिते लीनी मनुज अवतार। तो यहाँ पे जो विप्र है, जो धेनु है, जो गाय है, जो सुर है, देवताओं के हित के लिए भगवान को यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे अब बहुत भीड़ होने के कारण जो डोम आया था उसको गोस्वामी जी का दर्शन ना हो रहा था। उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास जी का दर्शन ना हुआ, और आंखों में जल भर आई और रोने लगा। संत का दर्शन करना चाहता है गोस्वामी तुलसीदास जी, सिर्फ संत नहीं है, वे तो युग पुरुष है। कहते हैं कि सच्चे संत का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। आज कोई आया है, आशा लेकर आया है, एक हृदय में प्रेम लेकर आया है गोस्वामी जी का दर्शन करने, कैसे वंचित रह जाएगा। तब किसी ने तुलसीदास जी से आकर कहा कि कोई डोम आया है और वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो उसी समय वे प्रभु का जो काश था, जो उत्सव हो रही थी, उस स्थान को छोड़कर वे उस स्थान पर गए जहाँ पर ये डोम था। ये संत की लक्षण है, ये भक्ति की लक्षण है कि कोई आता है, कोई अतिथि आता है तो उसे हम भगवान का रूप देते हैं। तो संत की जितना भी आप बखान करें उतना ही कम होगा। यहाँ पे गणेश भगवान जी एक समय बखान कर रहे थे, वे थक गए। उसके बाद में कार्तिक जी कर रहे थे, वे थक गए। माँ पार्वती ने कहा कि मेरे बच्चों को क्यों इतना दुख दे रहे हो, और उसके बाद में शेष शारदा जी कर रही थी। और जो
यहाँ पे 1000 मुख लेकर शेष जी है वे भी कर रहे थे, फिर भी उसका अंत नहीं हुआ कि संत और साधु का जो यहाँ पे वर्णन करते हैं वे वर्णन करने से थकते नहीं हैं और उनका जो यहाँ पे जो उनका जो भाव है उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही परम भक्त माखो जी, परम भक्त जगन्नाथ जी के थे और भिक्षा करने गए एक दिन। गृहिणी जहाँ जिस घर पर भिक्षा करने गए, शायद गृहिणी कुछ झगड़ा इत्यादि हुआ था, घर का लेपन कर रही थी और जब संत ने भिक्षा मांगी तो उसी लेपन से जो कपड़े जो लेपन कर रही थी मुख पर दे मारा, किंतु संत ने कोई क्रोध नहीं किया। यही तो लक्षण है संत का। और कहा, प्रभु जी आज भिक्षा में यही मिला, और बड़ी प्रसन्नता से गृहिणी को उसने आशीर्वाद देकर चला गया। हमें कोई अगर लेपन मारेगा तो हम क्या करेंगे, आप अनुमान लगाइए। हम तो कोई संत नहीं है, तो संत का ये लक्षण है। तो और क्या हुआ, उसने ये जो कपड़े थे, जो मैली कपड़े थे, उसको नदी में ले जाकर उस वस्त्र को धोया। और ऐसा होता है संत का हृदय कि संध्या को जाकर जगन्नाथ जी के मंदिर में उसी कपड़े को का दिया जो है उसने जलाया और कहा कि प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। तो संत का यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दुख आता है, इस जैसे यहाँ पे संत के ऊपर दुख आया है, तो मंगल भवन से आता है, भगवान से आता है। दोनों हाथ से भक्ति को स्वीकार करो, ये हमें सिर्फ संत सिखाता है, क्योंकि अमंगलहारी है भगवान, तो अमंगल कैसे हमें होने देगा। तो जो कुछ भी करता है वो अच्छे ही करता है हमारे लिए। और तब उसके बाद में क्या हुआ, गोस्वामी जी यहाँ पे पूछते हैं लोग से कि तुम कहाँ के निवासी हो। तो उसने कहा, कौशलपुर का रहने वाला हूँ। और अयोध्या का रहने वाला सुन कर गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। इतना लगाव था उस जन्मभूमि से कि जहाँ पर प्रभु को भक्त के प्रेम के कारण खुद भक्ति की आशा पूरी करने के लिए उसे उस भूमि पर जन्म लेना पड़ा। यही एक भारत है जहाँ पे प्रभु को बार बार विप्रधेनु सुर संत हित इस पवित्र भूमि के लिए, इस पवित्र भूमि पर अवतार लेना पड़ता है। भक्त के लिए भगवान अपने नियम बदल देता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यहाँ पे माँ सबरी जैसे उसका छोटे बैर खाया भगवान ने, और अहिल्या जैसे महाभागवत का तारण किया, और केवट के प्रेम, गोपियों का अचल प्रेम, और कई अन्य कारण है प्रभु को आना पड़ता है इस धरती पर। और उसके बाद में आने के बाद में वो धरती भी पवित्र और पावन हो गई। इसीलिए संत कहते हैं कि जहाँ पर रामायण होती है वहाँ पे हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं, और हनुमान जी स्वच्छंद आकर उस रस का पान करते हैं। और कैसे पान करते हैं, वाशिवारी परिपूर्ण लोचनम, भीग कर वो रस पान करते हैं इस रामायण की। ये शक्ति है इस रामायण में, ये प्रबलता है इस पावन और पवित्र ग्रंथ में। आप सिर्फ अनुभव करके देखिए, ये श्रेष्ठता होनी चाहिए। तो यहाँ पे गोस्वामी जी के आंखों से जल की धारा बहने लगी कि आज कोई हमारे प्रभु के जन्मभूमि से आया है। प्रेम से सात्विक भाव रोम रोम तुलसीदास जी के मन में प्रकट हो रही थी। उर लगाए मिली कुटी ले आई, हृदय से लगाया उसे, कुटिया में अपने ले आए और स्वागत करके उस सुंदर आसन पर बिठाया। अब सत्संग होने लगी। सत्संग में जब संत मिलते हैं तब भगवान की भक्ति मिलती है। गोस्वामी जी एक संत है और कहते हैं कि उन दोनों के मिलन से भगवत आनंद प्रकट होता है, दिव्य आनंद प्रकट होता है और आत्म आनंद प्रकट होता है। आप मन से, कर्म से और वचन से आप साधु के निकट जाओगे तो आपको प्रभु का जो श्वास है वो मिलेगा। और उसे बारंबार उसको समझाकर कहा रघुनाथ जी से, ये जो यहाँ की हमारी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की लिखना, जो लेखक है वो पूर्व की, तो वहाँ पर बहुत ही प्रभाव पड़ने लगी थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो प्रभाव मेरी है, आप जाकर यहाँ पे कहते हैं कि रघुनाथ से इस विभूति का वर्णन मत करना, क्योंकि वो अयोध्या से आया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि कहीं जाकर वो बोल ना दे। कितना उदार है गोस्वामी जी, जो अपने को इतना साधारण और एक सेवक का भाव प्रकट करते हैं। श्री रामचंद्र जी के
और यहाँ पे लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक हूँ, वाराणसी में रहता हूँ, तुलसीदास जी का ऐसा प्रभाव है, कहते मेरा मन नहीं बढ़ाता। तुलसीदास जी के विषय में कितना भी कहो उतना ही कम है। आज हम सभी का जो सत्संग है, जो ये लाभ है, सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र ग्रंथ के कारण प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे तुलसीदास जी सोचते हैं कितना उदार है मेरे प्रभु कि आज तक जो कुछ पाया है ये उनकी ही कृपा है। देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताई जाती है कि भगवान ने जब मानव को इस धरती पर भेजा है तो कोई भेदभाव नहीं रखा, सभी को एक समान समर्थ दिया है भक्ति करने की। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जब भगवान, कोई नहीं कह सकता कि मुझे ये भक्ति का जो आनंद है ये मुझे भगवान ने नहीं दिया है, सिर्फ अनुभव करने का है। कोई भगवान का प्रेम को पा जाता है और कोई बस इस संसार का प्रेम को पाता है। संसार का जो आकर्षण है, हम हर समय अपनी जो आँख है वो उठाकर और सर जो है वो आँख खोल कर सर उठाकर उसका दर्शन करते हैं, किंतु जब यहाँ पे भगवान का प्रेम है उसको हम आँख बंद करके हृदय के गहराइयों के अंदर से झुकाकर देखने से मिलता है। तो एक जो संसारी प्रेम है आपको बर्बादी और निराशा की ओर ले जाएगा, और एक जो भगवान की भक्ति का प्रेम है आपको आनंद की ओर ले जाता है, जहाँ जीवन भर का सुख मिलता है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही विस्तार पूर्वक से ये जो यहाँ पे लेखन किया है, बताया है कि ये जो राम की भक्ति है और ये जो रामायण है अपने जीवन में सदैव हमें धारण करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे लगता है ये अंतिम दोहा हम गा चुके हैं, तो हम एक दोहा गाकर उसको अंत करेंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक समय तुलसीदास जी नाव में सब सामग्री रखकर संतों के सहित वहाँ पे बैठकर और जल के मार्ग से अयोध्या चले। तो अब इसके बाद में अब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या जाते हैं। पावन तने संकट आज की कथा। और मैं जानती हूँ कि आज हमारे जो बहन जी है शकुंतला सागर जी अस्पताल में है, यहाँ के हमारे जो ये रामायण की हम कथा कर रहे हैं, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छे हो जाए और हम सभी अपने जो कुछ भी पुण्य इस सत्संग से कमाए हैं तो हम उनको अर्पण करें। उनको नहीं, सिर्फ हम जितने भी लोग यहाँ पे बीमार है अस्पताल में, हम सभी को अर्पण करें कि वे ठीक हो जाए, अपने परिवार के साथ में आए और चले हम आरती के लिए हम तैयारी करें। और उसके बाद यही मैं आशा करती हूँ कि जो आपका कर्म है वो पूजा बने, आपका मन मंदिर बने जिसमें प्रभु आकर विराजमान हो।
और फूल से भगवान को आरती दिखाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। फूल भगवान के चरणों में रखें। रोशनी जी एक कीर्तन रोशनी जी आप एक कीर्तन तो इसकी क्या
रोशनी जी। चलिए हम आप शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 शामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। एक बार बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हो चलिए हम पंचामृत कीर्तन करें। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पावे भोग लगाई सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद सभी भक्तों को। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई तो आप हमें